अब ज़्यादा मुझसे ना बुलवाया, ज़्यादा अच्छा फसला मेरे ऊपर भी कोई चापड़ लेके आ जाए। पहले जैसा नहीं है, जैसे कि लूट मार थी, अब कहीं भी चले जाते हैं बेधड़क होके। हमारे हिसाब से यूपी में आप 17 से पहले का क्राइम रेट देखिए, 17 के बाद का क्राइम रेट। अभी अंतर है जब से योगी की सरकार आई है। नहीं मैम, क्राइम नहीं है, पहले के कंपेयर में बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। नोएडा की सुरक्षा, जी हाँ, अभी जिस तरीके से यूपी में लगातार क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, मेरठ में जिस तरीके से एक युवक के ऊपर उसके साथ बर्बरता की गई, उसके दोस्तों ने की, मेरठ यूनिवर्सिटी का वो छात्र था, उसके बाद से ही सबसे बड़ी अगर कोई चर्चा का विषय बना है वो यही है कि आखिर यूपी में नोएडा कितना सुरक्षित है, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जिस तरीके से क्राइम का आंकड़ा बढ़ते दिख रहा है, यह 2024 में कई आंकड़ों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। नोएडा कितना सुरक्षित देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल मेरा यही। नोएडा तो बहुत सुरक्षित है जी, ये साफ सफाई में भी, और जो रात बेरात में निकलते थे और अब वो चोरी चकारी बंद है। अब जो पहले जैसा नहीं है, जैसे कि लूट मार थी, अब कहीं भी चले जाते हैं बेधड़क होके। वाकई सुरक्षित देख रहे हैं। सुरक्षित है। आप कैसे देख रहे हैं, कितना सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित हमारी नज़र से, नोएडा पूरा सुरक्षित। बिल्कुल हमारी नज़र से। बाकी वही मैंने सब बोल दिया, आपको अपना अपना नजरिया होता है हर आदमी का देखने का। चलिए, इनके हिसाब से जो है, आपके हिसाब से क्या लगता है, नोएडा सुरक्षित है? तो नोएडा पिछले अगर देखा जाए योगी सरकार के कार्यकाल के हिसाब से और पहले के कार्यकाल के हिसाब में कितना अंतर देख रहे हैं नोएडा? काफी अंतर है जब से योगी की सरकार आई है। पहले हाँ, पहले से तो बहुत हमारे फर्क है। दीवान जी हैं, वो रोज़ हमें ट्रेनिंग देते हैं कि ड्राइविंग में भी कि मतलब रॉन्ग साइड मत चलो और एकदम स्लो चलो, दारू भी पी के मत चलाओ गाड़ी। और तो हर तरीके से सुरक्षित है, मतलब ड्राइवर को भी चौकस वो कर देते हैं, और वैसे भी हम भी कोई ऐसी वैसी आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं देख रहा। क्या लग रहा है नोएडा कितना सुरक्षित है? सुरक्षित है। सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से मेरठ का मामला एक सामने आया है, वहाँ पर एक छात्र के साथ उसके दोस्तों ने उसके साथ बर्बरता करी, उसके ऊपर पेशाब करी, किडनैप किया, लगता नहीं कि योगी राज में जो है क्राइम के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं? एक क्राइम से क्या, पहले का इश्तिहार उठा के देखोगे तो पहले के ज़्यादा निकलेंगे। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, एक आध तो किसी ने कर दिया होगा, किसी वजह से कोई वजह आ गई होगी। वैसे ही हमारी राय में तो कोई है नहीं ऐसा। यहाँ पे नोएडा यूपी में मेरठ का एक केस ऐसा है जो अभी आया ये खुल के। तो मतलब योगी राज में ना क्राइम है ना कुछ है? हमारे उसमें तो है नहीं, नज़रों में। की नज़रों में नहीं, आपकी नज़रों में क्या लगता है, योगी राज में क्राइम देख रहे हैं? नहीं देख रहे। अरे एकदम ऐसा ही इशारा कर दिया, नहीं कुछ है ही नहीं। हाँ। क्या लग रहा है, योगी राज में? नहीं मैम, क्राइम नहीं है, पहले के कंपेयर में बहुत कम है। बिल्कुल। इस तरीके से मामले आ रहे हैं, मेरठ के आ रहे हैं, तमाम सारे आ रहे हैं, उसको देख करके क्या? अब मैम इक्का दुक्का तो ये तो चलते ही रहेंगे। आप क्या समझते हैं पूरा खत्म हो जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। कुछ केस विवाद तो जैसे मेड़ के मतलब खेत की लड़ाई है, जमीनी लड़ाई है, वो तो चलेंगे, वो पहले से चलती आ रही हैं और आगे तक चलेंगी। वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहेगा, एकदम से सम्मान खत्म। बिल्कुल, अब सतयुग थोड़े ना है मैम, कलयुग है। अच्छा, तो ये भी देखिए, सतयुग नहीं कलयुग है, तो क्राइम तो होगा। क्राइम थोड़ा बहुत तो रहेगा ही मैम। आप कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाए? 0% हो ही नहीं सकता। फिर कलयुग में योगी बाबा का काम कैसा है? मैम आप देखिए ना, यूपी में हमारे हिसाब से बहुत बेटर है। हमारे हिसाब से यूपी में आप 17 से पहले का क्राइम रेट देखिए, 17 के बाद का क्राइम रेट, आपको खुद पता चलेगा कितना क्राइम कम हुआ है। कह रहे हैं सतयुग नहीं कलयुग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या, और वही क्राइम रेट कहते होते या भाई ने, क्राइम रेट क्राइम नहीं था। सतयुग में भी क्राइम होगा पर ना के बराबर होगा, पर कह तो रहे क्राइम रेट पहले का और अब का ये देखिए करके। और 17 से बाद का अभी तक उठा के आप क्राइम रेट देख लीजिए, यूपी में कितने इनकाउंटर हुए में जिस तरीके से उस लड़के के साथ बर्बरता हुई, और उसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, तो कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा कि 2-3 मुद्दे ऐसे, अयोध्या में जिस तरीके से महिला सिपाही के साथ में बर्बरता हुई। जी। अब मैम, अब वो कौन लोग हैं, आप भली बात ही जानते होंगे क्यों ऐसा हो रहा है। अब ज़्यादा मुझसे ना बुलवाया, ज़्यादा अच्छा फसला मेरे ऊपर भी कोई चापड़ लेके आ जाए।
यही है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो रही। जब आपके ऊपर आपको जब बोलने में डर लग रहा है तो कैसे गुंडागर्दी? किसी का नहीं है मैम, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे कहने। अब मैं कुछ कहूँ, ये कुछ कहें, ऐसे सही ना है ना, आपस में ही होता है। और हाँ बस, जैसे अभी बहसबाजी वो कर रहे थे दोनों। देखिए हमारे चाचा जो है गमछा उमछा लपेटे हुए बढ़िया मूंगफली का आनंद ले रहे हैं। बरसात हो रही है, क्या लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है? मैडम जी, बदलेगा बिटिया, बहुत जरूरी है। जरूरी है। इंदिरा जी की रही नहीं, हाँ। बहुत से नेता चले गए, तो इनकी क्या रहेगी? देखो कह रहे हैं सत्युग है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ, मेरी 60 साल की उम्र है, क्या समझे, ये भी नहीं रहेंगे। 350 पार है मैम, 900 पार हो जाए तब भी नहीं होगा ये। अरे हम 900 सीट ही नहीं, 900 कर दे, 300 बजाय 900 कर दे, बदलाव होगा। ये मोदी जी भा नहीं रहे। मोदी जी बाहर नहीं बिल्कुल रहे। डीजल तो भाई नहीं, डीजल क्या रेट था, गैस क्या रेट थी, जुताई हम लोग क्या करवा रहे थे। अब हाँ, गल्ला दे रहे हैं, गल्ला जी अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, वो इधर कहीं उधर करके अपना दे रहे हैं। योजनाओं के लाभ आप नहीं मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहे हैं, कागजों में चल रही है। कागजों में योजनाएं हमारे यहाँ बहुत अच्छा है मैम। आप जाइए, बरेली का रहने वाला हूँ मैं, अब जाइए देखिए कितने लाभार्थी हैं हर योजना के। हमारे यहाँ खुद हमें मिला उज्ज्वला हमें मिला, मकान का हमें मिला। हमारे गाँव में राशन के लिए पैसे भी लेते हैं राशन वाले, फ्री में राशन नहीं देते हैं। हाँ। आता है कहिए 2 रुपए में और 20 रुपए आटे में बहुत अंतर है। 2 रुपए 3 रुपए यूनिट जाता है मैम, वो जाता है, हर जगह जाता है। अब 2 रुपए गेहूँ लेने में और 20-22 रुपए आटे लेने में बहुत अंतर है। बड़े बड़े टीवी चैनलों से ऐलान हो जाता है 5 साल तक राशन फ्री। मुझे दिखा दिया 5 साल तक कोई नहीं देता, ऐलान हो जाएगा महीने 2 महीने। लेखपाली की भर्ती में, पटवारी वाली भर्ती में 10-10 लाख रुपए लिए गए, तब भर्ती हुई है। 10-10 लाख रुपए, जो लड़का परसेंट में अच्छा था, लगने लायक था, वो लगा ही नहीं, और 10 लाख रुपया दे के सपा की सरकार में लेन देन नहीं हुआ। जो लगा डायरेक्ट ही लगा, परसेंट से ही भर्ती करा दी। किसी माई के लाल मेहता का तो करवा दे परसेंट से भर्ती। लड़का ये तब 8 साल से कोई छात्र लगा हो, कोई वैकेंसी हो तो बता दो आप। मिली इसमें कोई, अरे बहुत ज्यादा मिली। हम जो जोरा विकास नहीं देख रहे हैं क्या? विकास कुछ नहीं विकास हुआ है। केवल 50,000 कॉलोनी के लिए दे रहा है, 20,000 प्रधान खा रहा है, 10,000 सेक्रेटरी खा रहा है, दे रहा है 10,000 रुपए। तब मैं कह रहा ईंटें ले ले, क्या सीमेंट की बोरी ले ली। कि हमको चाहिए 1.25 लाख दे रहे, 50,000 हमको चाहिए। तो पीछे से बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, अभी ऐसे इशारा करके जवाब दिए थे। सही कह रहे हैं, ये डरते हैं, हम डरते नहीं हैं। किससे डर लग रहा है? हम डरते नहीं हैं। कर खा ले मेरा, हमें खाए लिए नहीं मोदी न जोगी खाए ली। मोदी योगी सब खाई लें। अरे खाए कैसे ली, आप खाए देखी, हमका शक्कर बता से घोर के पी ली, घोर के पी। अरे नहीं पी पे, अभियान चले यहाँ और बुलाए नहीं, 10 रुपये देखे हमें पी लें। बताइए क्या बता, मोदी योगी खा लें कहीं? जी मोदी योगी कोई किसी को नहीं खाते हैं। वही अब मैं सबसे पहले बोला ना आपसे, उनका नजरिया वैसा है तो वही देखेंगे। वो मतलब विपक्षी हैं, तो विपक्ष भी तो चाहिए ना। तो सारे पक्ष तो रखिए, पक्ष को मजबूत करिए, आप बोलिए। विपक्ष वाले हो जाएंगे तो फिर विपक्ष फिर काम कैसे होगा? वो विपक्षी हैं, लिख के देता हूँ। विपक्ष भी तो एकजुट देख रहे हैं, इंडिया गुट तैयार है। कह तो रहा हूँ, है ही है। उसको और कोई काम मिला नहीं, इंडिया रख दिया भाई। इंडिया वो तो देखा जाएगा, इंडिया जाती है, एनडीए जाती है। 2024 का एक आखिरी सवाल लूंगी, क्या लग रहा है 2024? मोदी बल्ले बल्ले। ये तो हम टाइम बताएगा, हमें तो ये ऐसे नहीं इनका मतदान बताएगा। मोदी बल्ले बताएगा। मोदी जी क्या लग रहा है? अब तो युवा है, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला है। हाँ मिला कि नहीं मिला रोजगार मिला है, योगी मिलने वाले को मिला है, नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। मिला है, क्यों नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। अब किसी को नॉलेज नहीं है, बहुत सारे स्किल इंडिया चल रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसके जब बंदे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, तो उसे कहाँ से मिलेगी जॉब? मोदी जी आए मैडम, बिल्कुल 10 साल तक रिपीट ही रहेगी। 10 साल तक रिपीट है। 5 साल बाद योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी। मोदी जी ला रहे हैं। हाँ मोदी जी मोदी जी ला रहे हैं।
मोदी जी के कोई नहीं हरा सकता है। हमारे काका बोल के गए हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।